वेलकम बैक स्टूडेंट्स। पिछले पार्ट में हम लोगों ने स्ट्रेट थ्रू केबल के हवाले से बात की, क्रॉस ओवर केबल के हवाले से बात की। इसके लेआउट को डिफ़ाइन किया गया, इसके यूजेज को डिफ़ाइन किया गया। आप लोगों ने ना सिर्फ इसके लेआउट को याद रखना है कि इसका जो लेआउट है वो कैसा होता है, कौन सा पिन कौन से पिन के साथ हम लोग कनेक्ट करते हैं स्ट्रेट थ्रू केबल में और क्रॉस ओवर केबल में, और साथ ही आप लोगों ने ये चीज़ें भी याद रखनी है कि अगर मैंने होस्ट को होस्ट के साथ कनेक्ट करना है तो कौन सा केबल यूज़ करूँगा। ये आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाई गई है क्रॉस ओवर केबल की और स्ट्रेट थ्रू केबल की। यहाँ पे आप बता सकते हैं ये कौन सी डिवाइस है। जी हाँ, बिल्कुल, ये स्विच है। स्विच के साथ कनेक्ट किया गया है। कौन से केबल को यूज़ किया गया है? क्रॉस ओवर केबल। अगर आप पिछले स्लाइड पे देखें तो ये स्विच के साथ कनेक्ट करने के लिए हम लोग क्रॉस ओवर केबल यूज़ करते हैं। इसी तरीके से ये राउटर का आइकन है। राउटर को राउटर के साथ कनेक्ट करना है तब भी आप क्रॉस ओवर केबल यूज़ करते हैं। राउटर को डायरेक्टली आपने होस्ट के साथ कनेक्ट करना है तो क्रॉस ओवर केबल है आपके पास। आपने होस्ट को स्विच के साथ कनेक्ट करना है तो आपके पास स्ट्रेट थ्रू केबल है। आपने राउटर को स्विच के साथ कनेक्ट करना है तो आपके पास स्ट्रेट थ्रू केबल है। लास्ट जो हमारे पास केबल टाइप है वो रोल्ड केबल है, जो कि बहुत कम यूज़ होती है। You can use a rolled Ethernet cable to connect a host PIA-TIA 232 interface to a router console serial communication COM port। अगर आपने होस्ट के को कनेक्ट करना है राउटर के साथ, ठीक है, और राउटर की कौन से पोर्ट के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं? कंसोल सीरियल कम्युनिकेशन कॉम पोर्ट के साथ। तो आप ये रोल्ड केबल इस्तेमाल कर सकते हैं होस्ट को किसके साथ? आपके राउटर के साथ। राउटर की कौन से पोर्ट? कॉम पोर्ट के साथ। इफ़ यू हैव अ सिस्को राउटर और स्विच, you would use this cable to connect your PC, Mac or a device like an iPad to the Cisco hardware। अगर आपके पास सिस्को का राउटर है या स्विच है तो आप अपना PC, ठीक है, आपका जो वर्क स्टेशन है उसको आप कनेक्ट कर सकते हैं इस केबल के ज़रिए उस डिवाइस के साथ। 8 wires are used in this cable to connect serial devices, although not all 8 are used to send information। पिछले दो केबल टाइप्स में आपने देखा कि 4 वायर्स को हम लोग सिर्फ कनेक्ट कर रहे थे और वही 4 वायर्स यूज़ हो रहे थे इंफॉर्मेशन सेंडिंग के लिए। यहाँ पे कनेक्शन आप जो बनाएंगे वो 8 वायर्स की होगी, लेकिन ये तमाम वायर्स इंफॉर्मेशन सेंडिंग के लिए यूज़ नहीं होते। और इसके जो लेआउट है वो भी बड़ा आसान है। 1 को आपने लास्ट वाले पिन के साथ कनेक्ट करना है, 8 नंबर, ठीक है। 2 को आपने 7, 3 को आपने 6 के साथ, इस तरीके से 4 को आपने 4 के साथ, 5 को आपने 3 के साथ, 6 को फिर 7 और 8 को आपने 1 के साथ कनेक्ट करना है। ये नीचे आपको एक एग्जांपल दिखाई गई है कि आपने अपना पीसी जो है वो एक राउटर या स्विच के साथ कॉम पोर्ट के ज़रिए कनेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने इससे पहले आपको बताया था कि फाइबर ऑप्टिक जो केबल है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वो हम पढ़ेंगे। इसके अलावा भी कुछ वायर्स है, कोएक्सियल केबल है, और इसके अलावा अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल है। वो आप नेट के ऊपर खुद भी सर्च कर सकते हैं। होपफुली आप लोगों ने इसको पहले अपने एग्जाम्स में पढ़ा भी होगा। फाइबर ऑप्टिक को थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। द केबल अलाउज फॉर वेरी फास्ट ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, इज मेड ऑफ ग्लास और इवन प्लास्टिक, is very thin and works as a waveguide to transmit light between two ends of the fiber। ये जो केबल है फाइबर ऑप्टिक, ये इसकी जो ट्रांसमिशन होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। ये या तो गिलास से, शीशे से बना होता है या इवन प्लास्टिक से भी बना होता है, लेकिन ये होता बहुत ज़्यादा थिन है, ठीक है। और इसमें जो डेटा पास होता है वो कौन से शेप में होता है? लाइट फॉर्म में होता है। Fiber optics has been used to go very long distances as in intercontinental connections। फाइबर ऑप्टिक जो है वो नॉर्मली हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, बीच में सेंडर और रिसीवर के बीच में
डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, और उसके लिए हम लोग फाइबर ऑप्टिक यूज़ करते हैं। लेकिन इसकी वर्किंग, इसके एडवांटेजेस इतने ज़्यादा हो गए हैं कि अब जो है मोस्टली कंपनीज लैन और बाकी नेटवर्क्स भी इसी के ज़रिए इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बट इट इज़ बिकमिंग मोर एंड more popular in Ethernet LAN networks due to the fast speeds available, and because unlike UTP, it is immune to interference like crosstalk. जैसे मैंने बात की कि इसको ईथरनेट लैन के लिए भी यूज़ किया जा रहा है। एक तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, दूसरा जो आपके बाकी वायर्स है, अनट्विस्टेड पेयर केबल है या आपके कोएक्सियल केबल्स है, उसमें इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होती है, आपकी नॉइज़ बहुत ज़्यादा होती है, क्रॉस टॉक बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आपका डेटा जो है वो समहाउ शेप जो है वो चेंज कर देता है आपके रिसीविंग एंड के ऊपर। तो चूँकि इसमें ये चीज़ें कम होती है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से इसको ईथरनेट लैन के लिए भी यूज़ किया जा रहा है। सब मेन कंपोनेंट्स ऑफ दिस केबल आर द कोर एंड द क्लेडिंग। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कुछ कंपोनेंट्स है। एक तो इसका आप देख सकते हैं ये कोर है, ये क्लैडिंग है और ये बफर है। ठीक है, और some main components of the core will hold the light। जो कोर होता है, जो सबसे सेंटर में होता है, यहाँ पे लाइट पास होती है। ठीक है, मैंने जैसे पहले आपसे बात की कि इस केबल में डेटा जो है वो लाइट फॉर्म में पास होता है, तो यहाँ पे लाइट होती है कोर में आपके। द क्लैडिंग कन्फाइंस द लाइट इन द कोर। ये जो क्लैडिंग होती है, ये वाला जो पोर्शन है, ये इसके ऊपर इसलिए होता है कि लाइट जो है वो इससे बाहर ना निकले, सोर्स से सीधी डेस्टिनेशन के ऊपर जाए, क्योंकि अगर लाइट इससे बाहर आएगी तो आपका डेटा जो है वो लॉस होगा। बफर प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट ग्लास। जो बफर होता है वो आपके इसको ग्लास को प्रोटेक्ट करता है। ये 9, 125 एंड टू सो ऑन, ये माइक्रोन है। ठीक है, यानी इसकी जो आप इसको कह सकते हैं, जो हमारे पास रेडियस होता है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा थिन होता है। इवन के आपका जो ह्यूमन हेयर है, आपके जो बाल होते हैं, वो 50 माइक्रोन्स के होते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये 9 माइक्रोन है। ठीक है, तो ये उससे भी ज़्यादा थिन होता है। अच्छा, दियर टू मेजर टाइप्स ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स। एक तो सिंगल मोड है, दूसरा मल्टी मोड है। यहाँ पे आपको फिगर में दिखाया गया है सिंगल मोड और मल्टी मोड। मेन डिफरेंस एक तो इसका कोर का होता है। ठीक है, सिंगल मोड में जो आपका कोर होता है उसका रेडियस कम होता है, पतला होता है। और जो मल्टी मोड है उसमें आपका जो कोर होता है वो थोड़ा ज़्यादा मोटा इससे होता है। और दूसरा मल्टी मोड इसको इस वजह से भी कहा जाता है क्योंकि इसमें मोर देन वन कलर्स ऑफ लाइट जो है वो पास की जाती है और वो डिफरेंट डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो डेटा तो आप एक टाइम में ज़्यादा सेंड कर रहे हैं, तो लेकिन उस हिसाब से उसकी जो स्पीड जो है वो इफ़ेक्ट होगी। दूसरी बात ये होती है कि मल्टी मोड फाइबर जो है तो उसका डिस्टेंस जो है वो कम होता है, सेंडर और रिसीवर के बीच में डिस्टेंस कम रखा जाता है एज़ कम्पेयर टू सिंगल मोड फाइबर। ये इसका जो है, चूँकि इसकी कोर की जो वो है वो थिन होता है, तो इस वजह से डिस्टेंस जो है वो कम रखा जाता है। बाकी आप इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं, यही सारी बातें इसमें बयान की गई हैं। आप लोगों का एक होम टास्क है स्टूडेंट्स, बाइनरी टू डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। इतना मुश्किल नहीं है, आप लोगों ने बाकी सब्जेक्ट्स में इसको बीएससी लेवल पे किया भी होगा। ठीक है, आप ये इस चैप्टर में मौजूद है, चैप्टर नंबर 2 में पेज नंबर 50 के ऊपर, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। ये आपको ऑनवर्ड जो है सब नेटिंग वगैरह में आपके काम आएगी, तो आप इसको कर लीजिएगा। यहाँ तक स्टूडेंट्स हमारा लेक्चर नंबर 3 था, वीक 3 का, वो ख़त्म हुआ है। थोड़ा सा आज के लेक्चर को रिकैप कर देते हैं। So it was the end of our today's lecture number 3. Let's have a quick recap of today's lecture. We started a review of Ethernet networks by first looking at some figures from the book about the collision and broadcast domain. We explained these two concepts in detail. We then moved to discuss the collision detection and
correction mechanism, which is a CSMACD protocol. We looked at at its working and how things are done in different scenarios. We briefly discussed half and full duplex Ethernet networks. We looked at MAC addresses. We identified its different parts and talked about their purposes. We also discussed Ethernet frames at the data link layer. We explained the purpose and functions of the different fields of an Ethernet frame. We looked at different IEEE Ethernet standards. We looked at their specifications. We also looked at the three Ethernet cabling types, such as straight through, crossover, and rolled cable. We also discussed its making. We finally discussed fiber optics and its two types. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, होपफुली आप लोगों को समझ आई होगी. फीडबैक ज़रूर दीजिएगा. थैंक यू.